Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Noman Ahmed and I am your maths teacher. स्टूडेंट, हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है वो उसको स्टार्ट किया हुआ है। यूनिक पॉलिसी के मुताबिक हम फर्स्ट 50% का कोर्स जो है वो पढ़ रहे हैं और हमने 1 चैप्टर कंप्लीट किया है और उसके बाद हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और 3.1 एक्सरसाइज हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट की है। तो आज हम 3.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स हमने 3.1 एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए जो हमने 3.1 एक्सरसाइज करने के लिए जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक्स की बेस पे 3.2 एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट होती है और हमारी बेसिक एक्सरसाइज है, रिवीजन है। इसमें वही टॉपिक्स हैं कि मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स इक्वेशन दी है उसमें से ए मैट्रिक्स अलग करें, बी मैट्रिक्स अलग करें। इन्हीं चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस जो है वो हमारी 3.2 एक्सरसाइज के अंदर भी है। तो हम 3.2 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। तो 3.2 एक्सरसाइज पे आ जाए डायरेक्ट आप पेज 100। तो स्टूडेंट 3.2 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को आप जस्ट एज ए ऑब्जेक्टिव ट्रीट करें। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी कोई इतनी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है, ऑर्डर इज़ 3/4। तो फर्स्ट पार्ट में ये कहा है कि I3 इंटू ए आंसर इज़ ए, और सेकंड पार्ट में ये कहा है कि a इंटू I4 अगेन आंसर इज़ ए। तो आपने सिर्फ ये इक्वेशन को मेमोराइज करना है। I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A फॉर कि ये कोई भी मैट्रिक्स ए हो सकता है अदर देन आइडेंटिटी। तो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स A जो कि नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, A मैट्रिक्स एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। इसी तरह A को अगर पहले रख लें और बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इस वे से प्रोडक्ट करें तब भी आइडेंटिटी उस मैट्रिक्स को प्रॉब्लम नहीं करेगी, आंसर जो है वो A मैट्रिक्स ही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इस क्वेश्चन नंबर 1 की में जस्ट इस रिजल्ट को मेमोराइज आपने करना है और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम अपना प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3rd पार्ट इंपॉर्टेंट लिख लें। अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उसकी प्रैक्टिस की है, तो इसके अंदर भी हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे कि एक मैट्रिक्स ए है, आप उसको ए खुद नाम रख लें, 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। स्टूडेंट, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी एंट्रीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ चुकी हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 100। ये जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 100 के ऊपर है। 3.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, उसका हम इसका 3rd पार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो मैट्रिक्स से हमें इसका इन्वर्स, वी नो दैट ए इनवर्स फाइंड कैसे होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, यानी इनवर्स फाइंड करना है अगर आपको, तो आपको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है इस फार्मूला में वैल्यूज़ लगाने के लिए। तो स्टूडेंट आपको पहले उनको कंप्लीट करना है। तो टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट, सो ए डिटर्मिनेंट में क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स ए होता है उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं उनको सबसे पहले आपने रिमूव करना होता है वर्टिकल लाइंस के साथ। और 2/2 ऑर्डर है तो हम फेमिलियर हैं कि कैसे इसका डिटर्मिनेंट, फर्स्ट मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, 2 आयोटा इनटू माइनस आयोटा, फिर माइनस साइन लिखते हैं, फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 + 1, सो ए डिटर्मिनेंट इज 3।
नॉट ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब है कि आगे कंटिन्यू है, हमारा आगे एक्सरसाइज इन्वर्स पॉसिबल है, आगे एडजॉइंट की तरफ मूव करें। अगर ज़ीरो ही आ जाए तो आप लिखेंगे कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो आ गया है, तो अब आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। नाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए, सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट का तरीका क्या है कि आप पहले मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। सो एडजॉइंट ए आपका इस तरह फाइंड हो जाएगा। जब एडजॉइंट ए फाइंड हो जाए, डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाए, तो आपने इसको 1 में पुट कर देना। 1 में पुट करेंगे तो यू हैव ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आपने ए इनवर्स जो है वो, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना था, इसलिए यहाँ पे अब 1/3 जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको आप अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई करें। सो फाइनल इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा? -i/3 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 2i/3। तो ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको 3-4 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, आपने उन सब के इन्वर्स फाइंड करने हैं यूजिंग दिस वे। सारे पार्ट इसी तरीके से सॉल्व होते होंगे। तो कैसे स्टार्ट करना है मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप उतनी देर इसको नोट भी करते रहें। एक मैट्रिक्स ए है, वी नो दैट हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला इज़ 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हमें एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। सो फाइंड डिटर्मिनेंट, तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड किया करें जब भी इन्वर्स आपने फाइंड करना है, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आगे वाला प्रोसीजर जो है वो मीनिंगलेस है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइंड ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट में आपने ए मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन यूज़ करनी है स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करके, और फिर जो 2x2 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वे है उसको यूज़ करना है। पहले आप मेन डायगोनल के एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन फार्मूले का आएगा, फिर आप सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करें। आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आ जाएगा आपने उसकी वैल्यू 1 चैप्टर में पढ़ी है कि -1 होती है, आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज़ करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर, एक नंबर आंसर होता है डिटर्मिनेंट का। नॉन ज़ीरो है तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया। सो नाउ फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट का तरीका क्या है कि जो मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस तरह एडजॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाए तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ 1 फार्मूले में पुट कर देनी है। सो 1/3 इनटू एडजॉइंट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्वर्स फाइंड करना था, इसलिए हमें 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इन्वर्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह होगा। इसको होमवर्क ले लें कि आपने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड पार्ट 4, ये 3 पार्ट जो है वो आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे इन्वर्स फाइंड करने के एज ए होमवर्क इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है।
सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने कंटिन्यू किया। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया हुआ है, x1 x2 दो वेरिएबल इसके अंदर मौजूद हैं, फिर दो इक्वेशन मौजूद हैं। हमें इनको सॉल्व करके x1 x2 जो अननोन हैं वेरिएबल हैं x1 2 उनकी वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको ये आपने लोअर क्लासेस में ये वाले क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। तो आपने इसमें सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है कि आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है, इस गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स की हेल्प लेनी है इन अननोन को फाइंड करने के लिए। तो कैसे, पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 -3 5 1, यहाँ ना लिखा हो वो 1 होगा वहाँ पे। तो ये आपने इक्वल के इधर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं x1 x2 उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सिर्फ लिखने हैं, वो एक मैट्रिक्स बन गया। इनटू मल्टीप्लाई बाय x1 कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 का बना दिया जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनती है वापस इक्वल, और ये 5 और 4 का भी कॉलम मैट्रिक्स बना दिया जाएगा। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम 1 कहते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म के बाद आपने इसको A मैट्रिक्स कहना है, इसको X मैट्रिक्स कहना है और इसको B मैट्रिक्स, इस तरह नेमिंग कर लेनी है आपने, मैट्रिक्स की नेमिंग कर लेनी है कैपिटल लेटर्स के अंदर। पहले को A कह देंगे, X वाले को X कह दें, कांस्टेंट वाले को B कह देंगे। अब हमारा टारगेट x1 और x2 फाइंड करना है, इसका मतलब है X मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो एक उधर जाना पड़ेगा। A उधर जाने के लिए वही भी रूल आपने ये ज़हन में रखना है कि A X के लेफ़्ट साइड पे है तो इसका इन्वर्स भी दूसरी तरफ लेफ़्ट पे ही रहेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, यानी X मैट्रिक्स उस वक्त फाइंड होगा जब आप A इन्वर्स फाइंड करके B से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर इन्वर्स का ही है, तो यानी यहाँ पे फिर हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स की ही प्रैक्टिस है। सो वी टेक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को सेपरेट कर लें, और वी नो दैट इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू जॉइंट ऑफ ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। सो फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट, सो ए डिटर्मिनेंट, वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगी, 2 -15 2 + 15 17 नॉट 0। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 17 आ गया, नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि इन्वर्स आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन में इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। सो नाउ फाइंड आउट जॉइंट ए, और जॉइंट ए का क्या मेथड है कि आपने मैट्रिक्स ए की डायगोनल एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल है उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एडजॉइंट फाइंड हो गया। एडजॉइंट फाइंड हो जाए तो आपने इसको 3 फॉर्मूले में पुट कर देना है। सो यू हैव ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। अब मैंने कहा था क्योंकि इसमें सिर्फ इनवर्स फाइंड नहीं करना, इसलिए 1/17 को अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको पहले हम प्रोडक्ट कर लेंगे देन। सो नाउ पुट इट इन 2। अब इसको 2 में पुट करें तो X मैट्रिक्स की तरफ आप मूव करेंगे। 1/17 इंटू A inverse into B matrix. B matrix is a column matrix having entry 5 4। तो ये आपका अब यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कॉन्सेप्ट वो यूज़ हो रहा है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले तो देखें क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, तो पहले ये देख लेंगे क्या प्रोडक्ट हो सकता है। दिस इज़ 2/2 एंड दिस इज़ 2/1। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो मैट्रिक्स जो यहाँ से 2 और 1 बच गया है, 2/1 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स आएगा। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 1s are 5 + 3 4s are 12। फिर आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -25 + 8। सो 1/17 17 और -17, ये आपका इसका आंसर बन गया। अब आप 1/17 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू हैव 1 - 1। 17 डिवाइड होके 1 हो गया, -17 डिवाइड होके -1 हो गया। X मैट्रिक्स की वैल्यू लगा दें, दिस इज x1 x2 इज इक्वल टू 1 - 1।
इक्वल मैट्रिसेस की बेस के ऊपर x1 की वैल्यू 1 आ गई, x1 की वैल्यू 1 आ गई और x2 की वैल्यू -1 आ गई। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट हैं उनमें से मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, बाकी 2 पार्ट बिल्कुल इसी वे से जो है वो कंप्लीट होंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है विद 2 अननोन्स, 2 अननोन हैं, 2 वेरिएबल हैं। अननोन वो होता है जिनको हमें फाइंड करना होता है। तो एक x1 फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि x2 फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। और क्योंकि मैट्रिसेस के चैप्टर में है तो हम मैट्रिसेस वे से इसको सॉल्व करने सीख रहे हैं। इसको हम साइमल्टेनियस भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स वे से आप इसको सीख लें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद वो कैसे बनाएंगे, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, 2 ले लेंगे, -3 पहली रो, 5 1 दूसरी रो। फिर जो अननोन होंगे उनको कॉलम में लिखना है आपने, क्योंकि फिर ही प्रोडक्ट पॉसिबल होकर ये चीज़ बनती है। इक्वल टू जो दूसरी साइड पे कांस्टेंट है उनका कॉलम मैट्रिक्स बना लिया जाएगा। फिर इनको नेमिंग कर लें, दिस इज़ ए मैट्रिक्स, दिस इज़ एक्स मैट्रिक्स, इक्वल दिस इज़ बी मैट्रिक्स। हमें एक्स फाइंड करना है, तो x इज़ इक्वल टू ए उधर चला जाएगा तो a इनवर्स b, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन 2 बनने के बाद हमें x उस वक्त मिलेगा जब आप a इनवर्स फाइंड करके b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टारगेट इज़ टू फाइंड द a इनवर्स मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स को अलग कर लें, इनवर्स का फॉर्मूला लिखें। इस फार्मूले में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट निकालें, एडजॉइंट निकालें, दोनों वैल्यूज़ 3 में पुट करें, a इनवर्स आ गया। ए इनवर्स के बाद वो ए इनवर्स मैट्रिक्स को इक्वेशन नंबर 2 में लाके, पहले ए इनवर्स है बाद में बी है, तो पहले ए इनवर्स की वैल्यू लिखें बाद में बी। दोनों प्रोडक्ट हो सकते थे क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट पॉसिबल है। 2/1 का नया मैट्रिक्स आएगा, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 17 और -17 फाइनल बच गया। 17 1/17 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यू हैव 1 एंड -1। एक्स मैट्रिक्स जो हमें लेट किया हुआ है x1 x2 कॉलम मैट्रिक्स, वो उसकी वैल्यू लगा दें। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बेस पे ये माइनस है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बेस पे फर्स्ट एंट्री के इक्वल, सेकंड एंट्री के इक्वल करने से हमें x1 और x2 की वैल्यूज़ मिल गई स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स की प्रैक्टिस है, एडजॉइंट की प्रैक्टिस है, ए डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस है, तो ये इस पैटर्न से हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन है ये 4 और 5, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 3.2 एक्सरसाइज। ये 4 और 5 में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की ही प्रैक्टिस है। तो हमने 3.1 में एडिशन सब्ट्रैक्शन के काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, प्रोडक्ट के काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो 4 और 5 के अंदर जस्ट ये प्रोडक्ट और जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट की प्रैक्टिस है। लेफ़्ट साइड लेके जिस तरह वो कह रहा है मल्टीप्लाई करें उस तरह मल्टीप्लाई करें, फिर राइट साइड को अलग सॉल्व करें। 5 क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन में a माइनस बी है, b माइनस ए है, जस्ट मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वाइट इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 2 का फर्स्ट सेकंड फोर्थ पार्ट, 4 और 5 ये क्वेश्चन जो है वो आपने 3.2 के साथ कंटिन्यू करने हैं। 6 क्वेश्चन मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन नंबर 6, और इसको डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे आप लोग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन कह रहा है, बुक सामने रखें सब लोग स्टूडेंट्स, होपफुली सब ने बुक को सामने रखा है, पेज 100 है। मैं ये क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ उसको सुने। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, कह रहा है कि 6 क्वेश्चन में जो आपको पार्ट्स दिए हैं उसमें जो ए बी यूज़ हो रहा है वो कोई मैट्रिक्स हैं। कौन से हैं ये, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, कोई स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर भी उनका सेम है, देन एक्सप्लेन वाई इन जर्नल, तो कहता आप ये एक्सप्लेन करें कि जर्नली क्यों ये इक्वेशन इक्वल नहीं मानी जाएगी। फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
इसी तरह सेकंड पार्ट a माइनस बी होल स्क्वायर क्यों नहीं इक्वल इसके, थर्ड पार्ट ये क्यों नहीं इक्वल इसके। तो 6 क्वेश्चन सॉल्व करने का जो की पॉइंट है, जिस आइडिया को हम यहाँ यूज़ करेंगे वो हमारा ये फॉर्मूला है, ये रिजल्ट है कि कॉम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। अगर ये ए बी कोई मैट्रिक्स है डिफरेंट एक्सेप्ट इनवर्स एक्सेप्ट आइडेंटिटी, तो देन हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो फिर ये आंसर सेम नहीं देते। ये रिजल्ट हमें इनमें यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमें इसको कंप्लीट करना है। हेयर ए बी आर मैट्रिक्स नॉट अ वैल्यू, ये एक बात का ख्याल रखना है। थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करते हैं। अलजब्रा के अंदर आपने स्टूडेंट ये फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्मॉल a प्लस बी। तो ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल होता है इन केस ऑफ अलजबरा। इफ़ ए बी आर द नंबर्स और जस्ट अ वेरिएबल, तो ये इक्वल है। बट इन केस ऑफ ए बी आर द मैट्रिक्स, तब ये इक्वल नहीं है। आपने ये बात जहन में रखनी है। इन केस ऑफ नंबर्स वैल्यूज़ तो ये इक्वल होता है। हमने बड़ा बेसिक फार्मूला अलजबरा का हमने प्रीवियसली क्लासेस में ये काफ़ी यूज़ किया अलजबरा के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिक्स, तो ये इक्वल नहीं होगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब क्यों नहीं होता, हमने ये प्रूव करना है। लेफ्ट साइड लेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर, और उससे हम ये प्रूव करेंगे कि वो राइट साइड के इक्वल नहीं है। ये प्रूव करना है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्क्वायर का मतलब है कि हम वो चीज़ 2 दफ़ा लिख लेंगे प्रोडक्ट में, दोनों तरफ लिख। अब हमने इनको प्रोडक्ट करना है। अभी तक इक्वल चल रहा है। a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी। ये हमने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया। क्लियर स्टूडेंट? a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, b इंटू ए बी ए हो गया, b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। अभी तक इक्वल है। अभी तक हमारी लेफ्ट साइड इक्वलिटी में कॉन्टिन्यू है। अब हम राइट साइड देखते हैं कि हमें आंसर क्या लाना है। ए स्क्वायर आना चाहिए था, आ चुका है। बी स्क्वायर आना चाहिए था, आ चुका है। यहाँ सेंट्रल वैल्यू 2ab आनी चाहिए। हमारे पास एक ए बी है और एक बी ए है। क्लियर स्टूडेंट? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के एक दफ़ा स्टॉप करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये रिजल्ट आपने मेंशन करना है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर कि ये तो बराबर नहीं होते। अब अगर बराबर नहीं है, मुझे तो राइट साइड में 2ab चाहिए, तो ए बी तो एज इट इज़ रहने दें। ये जो बी ए है इसकी जगह पे ए बी ही मैं लिख दूंगा। बी ए की जगह पे ए बी हमने ज़बरदस्ती लिख दिया, जानबूझ के लिख दिया। अब उसने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, आप बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। तो कहता आप फिर लिख दें, मैं यहाँ नॉट इक्वल कर देता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। आप गलत कर रहे हैं। हमें क्योंकि राइट साइड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम बी ए को ए बी लिखेंगे, और इस कंडीशन के मुताबिक हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए साथ नॉट इक्वल लिख दिया जाएगा। अब आगे ये नॉट इक्वल के साथ कंटिन्यू हो जाएगा। ए बी प्लस ए बी, अब ये 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। सो इस तरह लेफ्ट साइड जो है वो नहीं इक्वल होगी राइट हैंड साइड के इस जगह पे आके। इससे पहले तक इक्वल थी। जब आपने बी ए को ए बी लिखा तो इसकी हमें मैट्रिसेस के अंदर इजाज़त नहीं है, तो हम उसको नॉट इक्वल कर देंगे और उसको हम ज़बरदस्ती लिख देंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में 2ab लेके आना है, तो लिहाजा फिर ये साइड इक्वल नहीं होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है।
और ये आपको एज ए MCQs भी ये बात आएगी कि यहाँ MCQs में आपको मैट्रिसेस में से ये आता है तो आप उसको नॉट इक्वल लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये की पॉइंट है इसको इनके तीनों पार्ट को कंप्लीट करने का। फर्स्ट पार्ट है a + b होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू दिस। लेफ्ट साइड लेंगे, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे a से a, b से b, a से b, b से a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। फिर वी नो दैट आपने ab इज़ नॉट इक्वल टू ba, ये रिजल्ट लिखने के बाद ba को ab कर देना है, और वो रिजल्ट कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते तो साथ ही नॉट इक्वल भी कर देना है। ba को ab इसलिए करना है क्योंकि हमें आंसर में 2ab लाना है, तो ab + ab दैट इज़ 2ab हो जाएगा, तो a² + 2ab + b², तो ये आपकी राइट साइड बन जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट साइड, ये आपका फर्स्ट पार्ट इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली सेकंड पार्ट भी आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे करेंगे। मैं थर्ड पार्ट आपको करके देता हूँ। सेकंड पार्ट में यहाँ बस माइनस साइन आएगा, वो ये इसी पैटर्न पे कंटिन्यू होगा। तो इसमें ऐड कर लें क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, होमवर्क की लिस्ट में आप ऐड कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 है, a + b into a minus b is not equal to a² minus b²। ये इक्वल नहीं है, ये प्रूव करना है हमें। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, a + b a minus b, a को a से मल्टीप्लाई माइनस ab + ba माइनस b इंटू b, ये a² हो गया, ये माइनस ab हो गया, ये ba हो गया, ये माइनस b² हो गया। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये रिजल्ट बुक से हमने लिया, थर्ड पार्ट है, हमें प्रूव करना है कि लेफ़्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड। और अगर अलजबरा में चले जाएँ तो a + b a minus b, ये a² - b² के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट मैट्रिसेस अगर ए बी होंगे तो फिर ये इक्वल नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड ले लें, 1 by 1 मल्टीप्लाई करें, a², ये b² हो गया, ये ab बन गया, ये ba बन गया। क्लियर? अब फिर उसी तरह आपने उधर आना है। वी नो दैट ab इज़ नॉट इक्वल टू ba, सो इक्वल a² - a। अब हमने राइट साइड में a² रिक्वायर्ड है, b² रिक्वायर्ड है, ए बी और बी ए आंसर में राइट साइड में नहीं आ रहा है, इसमें यहाँ से इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो माइनस ए बी, जो बी ए है उसकी जगह पे आप ए बी लिख देंगे माइनस b²। अब आपने इस बी ए की जगह पे ए बी लिख दिया जो कि इजाज़त नहीं है, तो साथ ही इसलिए फिर नॉट इक्वल आ जाएगा। सो नॉट इक्वल a², नेगेटिव ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह हमने जनरेट कर ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट इजी हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाते हैं, और इसकी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये स्टार्ट में इक्वल है। फिर इस कंडीशन की वजह से हम बी ए की जगह हमेशा हर क्वेश्चन में ए बी लिखा करेंगे और साथ ही नॉट इक्वल कर दिया करेंगे, क्योंकि ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन राइट साइड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो लिहाजा माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा और a² - b² राइट साइड भी जनरेट हो जाएगी और साथ नॉट इक्वल भी क्रिएट हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन को आपने इस तरह ट्रीट करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप इस तरह यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू है हमारी, और इसमें हमने वही टॉपिक्स जो हमने 3.1 एक्सरसाइज करने के लिए किए थे उन्हीं की बेस पे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं हम पहले वो कर रहे हैं। और हमने उन टॉपिक्स में यही पढ़ा है कि हम कैसे मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, कैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ये सारा आइडियाज़ हमने सीखा है और उसके बाद हम 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया है। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, बाकी फिर क्वेश्चन हम देखते हैं।
ये होमवर्क स्टूडेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनके पैरेलल ही होते होंगे, ये आपने इसके साथ साथ कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये 3 हमारे क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को पहले देख लेते हैं, थोड़ा कम टाइम में हो जाएंगे। 7 थोड़ा सा लॉन्ग है, वो फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लिख लें। फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 -2 -1 1 5। एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 2 -3 1 5 4 -1। क्लियर? 2 3 -2 -1 1 5 2 -3 1 5 4 -1। और हमें ऑल्सो गिवन दैट एक इक्वेशन भी दी हुई है और हमें ये कहा गया है फाइंड मैट्रिक्स x कि इस इक्वेशन के अंदर से ये जो x है ये एक मैट्रिक्स है, इसको फाइंड करें ये क्या हो। तो ये 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो टारगेट है। सिमिलरली सेकंड पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट ये आप होमवर्क की लिस्ट में ऐड कर लें। बिल्कुल इसी पैटर्न से वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। ये इक्वेशन से हमें x फाइंड जब करना है तो हम वैल्यूज़ अप्लाई करने से पहले ही इसमें से x को अलग कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x = b + 2a। तो हम ये -2a को इस तरफ ले आए तो ये आके +2a हो गया। फिर हम x फाइंड कर रहे हैं 3 से डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। सो x = 1/3b + 2a। तो इसका मतलब है कि x अगर आपको फाइंड करना है तो आप b और 2a को प्लस करें और फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको x मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। 1/3 b मैट्रिक्स इज 2 -3 1 5 4 -1 प्लस 2 a मैट्रिक्स इज 2 3 -2 -1 1 5। क्लोज कर दी। सो 1/3 2 -3 1 5 4 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें 4 6 -4 -2 2 10। अब ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो आप इनको प्लस कर लें। और एडिशन का रूल आप जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड होती है, ऑर्डर सेम है। 2 + 4 6 -3 + 6 3 1 -4 -3 5 -2 3 4 + 2 6 -1 + 10 9। अब 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है हर एंट्री से, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6/3 हो जाएगा। ये 3/3 -3/3 3/3 6/3 9/3। ये x मैट्रिक्स है। ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपका x मैट्रिक्स था जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। स्टूडेंट मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 3.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट पार्ट किया है मैंने। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और ये इक्वेशन भी गिवन है और इस इक्वेशन में से हमें एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या किया कि इस इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई किया, -2a को दूसरी साइड पर ले गए तो वहाँ जाके +2a हो गया। फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। यानी एक्स फाइंड करना है तो आपको इस मैट्रिक्स एडिशन को कंप्लीट करना होगा। तो 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट बी मैट्रिक्स है तो पहले बी मैट्रिक्स लिख लें, फिर +2 है, ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स लिख लें। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लिए, फिर 3 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर दिया आपने
और उसके बाद फाइनल फॉर्म आपके पास ये आ गई। सो दिस इज़ योर एक्स मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसी पैटर्न से ये 8 का सेकंड पार्ट होगा, उसमें भी एक मैट्रिक्स से 2 मैट्रिक्स दिए हैं, एक इक्वेशन दी है, उसमें से भी इसी तरह एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो बिल्कुल इसी वे से आप उसको भी कंप्लीट करेंगे। होपफुली आप लोगों ने इन आज के लेक्चर को समझा होगा और इसको नोट किया होगा और इसकी अहम बातें कंप्लीट की होगी। जिन क्वेश्चंस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपने भी उनके ऊपर भी आपने इंपॉर्टेंट लिखना है और उनके ऊपर मेहनत भी करनी है। उनको आपने साथ साथ सॉल्व करके देखना है। टेस्ट वगैरह जब हों तो उन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली प्रिपेयर फर्स्ट अटैम्प्ट में करके आएँ, क्योंकि उनके ही ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।